या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज भी चैत्र मास की 18वें अध्याय की कथा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय संख्या 13, राजा पुररवा और उर्वशी की कथा आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। इससे पहले आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहेगा और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। बात करते हैं राजा पुररवा और उर्वशी की कथा की। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, धर्म लाभ उठाएं, पुण्य के भागीदार बने। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज की जो कथा है। सूत जी बोले, शुभधुम्न के दिव्यगंत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुड़ी और सुंदर महाराज पुररवा राज करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्म के प्रजा की रक्षा के तत्पर राजा पुररवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राजमंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उसमें सर्वदा उत्साह, शक्ति और उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और वेद, ये चारों नीतियां उन राज्यों के वशीभूत थी। ये चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों आचरणों को कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुररवा विपुल दक्षिण वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुररवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य तथा वीरता की प्रशंसा सुनकर के उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस माननी ने उन राजा को गुड़ी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरांगना इस प्रकार को शर्त रख करके उनके पास रहने लगी। उन्होंने कहा कि हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे हैं, ये दोनों भेड़ के बच्चे हैं, आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूं। ये मानद आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त यह है कि मैं केवल भी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और महाराज, तीसरी शर्त यह है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपके सामने कभी वस्त्रहीन अवस्था में न देखूं, आपको कभी वस्त्रहीन अवस्था में न देखूं। सहवास के समय के अलावा मैं आपको कभी भी वस्त्रहीन अवस्था में न देखूं। राजन, यदि आप यह कहीं ये शर्तें आपकी भंग कर देंगे तो उसी दिन मैं आपको यहां से छोड़ करके चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूं। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी साप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुररवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुक्त किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अपने वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा जीव उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक भी क्षण उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देख करके गंधर्वों से पूछा कि हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर में भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामनी को तुम लोग लाओ।
तब इंद्र के ऐसा कहने पर बेस्वा वसु, पिस्सावसु आदि प्रधान गंधर्व वहां से जाकर के रात्रि में घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए हुए दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर के राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके समक्ष जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया, फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को उस प्रकार विलाप करते देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्नावस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके और नग्न राजा भेड़ों को लेकर के अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देख करके अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई। व्याकुल लाचार काम से पीड़ित, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी की आसक्त चित्त वाले राजा शोक और क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूं, मैं तुम्हारे बस में हूं, अतः मुझ पर निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया, जिसे तुमने वहां तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़िया और कौए खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित दीन थके कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। पृथ्वी पते भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगी और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। वह स्वेच्छाचारी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। तो आज की कथा यहीं तक रही। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए निवेदन, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता।